जय जिनेंद्र सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की रीडिंग में हम बात करने वाले हैं सन 2024 न्यू ईयर के बारे में। नया साल आप सबके लिए कैसा रहने वाला है, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज और रिलेशनशिप वाइज। तो गाइज, हमेशा की तरह जैसे हमेशा ही बताती हूँ, ये रीडिंग जनरल रीडिंग है और पाइल सिलेक्शन रहेगी। पाइल सिलेक्शन इस तरह से रहेगी, इस बार मैंने कुछ अल्फ़ाबेट्स रखे हैं। आप अपने अल्फ़ाबेट के हिसाब से भी पाइल को चूज़ कर सकते हैं। और ये प्यारे से मैंने ये देखिए एक पेंडेंट रखा है और क्लियर कॉर्ड्स रखा है, तो इसके बारे में मैं अभी बात करूँगी। तो इससे पहले आपको बता दूँ कि पाइल सिलेक्शन रहने वाली है। जब भी आप पूरा साल, जब भी आप रीडिंग देखेंगे, आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। और राशियों की भी हम बात करेंगे। अगर इस पाइल में आपकी कोई रीडिंग मैच नहीं भी करती और आपकी राशि इससे मैच करती है, तो आप ये रीडिंग भी देख सकते हैं। पाइल नंबर 1 की रीडिंग भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ओपन माइंड से ही रीडिंग को देखिएगा। आपके साथ रेजोनेट करें तो मैसेजेस को लीजिएगा, अदरवाइज आप इन्हें जाने दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए ना हो सकता है यूनिवर्स के पास अभी आपके लिए कोई मैसेजेस ना हो। सब कुछ स्मूथ चल रहा है, सही चल रहा है। तो लेकिन 2024 बहुत ही विशेष है इस बार, क्योंकि इस बार 2024 अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो ईश्वर, प्रभु, न्याय के देवता शनिदेव की शरण में, शनिदेव की छाया में आ रहा है ये 2024। तो भाई सबके लिए कैसा रहने वाला है? भाई किस किस को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, किस किस को अबंडेंस मिलेगी, किस को पेशेंस रखनी चाहिए, किस को बूस्ट अप मिलेगा और किसकी लाइफ में कुछ नया होगा। चलिए जान लेते हैं सब। पाइल नंबर 1, ACEGIKMOQSUWY। इनमें से अगर आपका इनमें से कोई भी वर्ड अगर आपके साथ मैच करता है तो आप ये चूज कीजिएगा। पाइल नंबर 2, BDFHJLNPRTVXZ। इनमें से अगर कोई अल्फ़ाबेट आपके साथ मैच करता है तो आप चाहिए पाइल नंबर 2 के साथ, नहीं तो यहाँ पे बड़ा प्यारा सा क्लियर कॉर्ड्स रखा है और साथ ही रखा है प्यारा सा पेंडेंट। इनमें से भी आप अपने इंट्यूशन से चल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए पाइल नंबर 1 और 2 आप आइज बंद करें और आइज बंद करके अपने ईश्वर को ध्यान करें और जो भी आपके मन में इस समय चल रहा है सबको शांत होने दें। सबको शांत करके बस ईश्वर पे ध्यान करें और डिवाइन से यही प्रे करें कि आपको जो भी मैसेजेस मिले बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही प्यारे मिले। तो आइज बंद करके अपने पाइल को चूज कर लीजिए। तो चलिए पाइल नंबर 1, आई होप आपने अपना कार्ड चूज कर लिया, अपना पाइल चूज कर लिया है। कर लेते हैं आज की रीडिंग शुरू। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखेंगे। अभी आपकी करंट एनर्जी क्या चल रही है, ठीक है। तो देखिए, ओपन माइंडसेट से देखिएगा। आपकी एनर्जी के साथ अगर रीडिंग मैच करती है तो ही आप ये रीडिंग देखें, अदरवाइज आप पाइल नंबर 2 को भी चूज कीजिएगा, क्योंकि राशि भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, ठीक है। ओके, पहले हम आपकी एनर्जी ही चेक करेंगे, ठीक है। ओके,
पॉइंट नंबर 1, आपने चूज किया है ACEGLKMOQSUWY, साइलेंस। यहाँ पर डिवाइन आपको मैसेज यही दे रहा है कि साइलेंस क्रिएट करना है, आपको शांत रहना है। और ये क्लियर कॉर्ड्स अगर आपने चूज़ किया है तो भाई इतना प्यारा सा ये क्लियर कॉर्ड्स है। बिल्कुल अपने मन को शांत एकदम क्लियर रखना है, बिल्कुल साफ रखना है मन। कोई मन में किसी के प्रति कोई ऐसी चीज़ नहीं रखनी है। आने वाले नए साल में एकदम प्योर रखना है आपको। बिल्कुल डिवाइन आपसे यही चाहती है कि आपको अपने आप को बिल्कुल प्योर रखना है। फिर देखिएगा आपकी लाइफ में कैसे जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिलता है। तो चलिए आपकी करंट एनर्जी ये देखिए, साइलेंस। आपने यही चूज़ किया, आपको शांति चाहिए, ले लीजिए। मैंने आपको पहले ही बोला, आपकी करंट एनर्जी ये देखिए। ईश्वर डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि बौखलाइए मत, इतने आप हाइपर मत हो जाइए। आपकी लाइफ में अगर आप पीस नहीं रखेंगे, शांति नहीं रखेंगे तो ये वाली सिचुएशन कब आएगी। आपको बहुत पीस रखना है। अभी इस समय आपका मन बड़ा अशांत है। अगर आप अपने आप में पीस रखेंगे तो देखिए आपकी हर प्रकार की विश पूरी होगी। मैं अभी पहले ही बोल चुकी हूँ कि आपको अपनी हर विश पाने के लिए, हर इच्छा पूरी करने के लिए भाई साइलेंस क्रिएट करना है, ठीक है। अभी से ये आपकी इस समय की एनर्जी यही दिखा रही है कि अभी आपका मन बड़ा अशांत है, मन बहुत विचलित है आपका। किसी भी प्रकार से, चाहे हेल्थ हो, वेल्थ हो या रिलेशनशिप हो, हर तरह से आप बिल्कुल हताश हो चुके हैं। तो अभी आपके हताश होने का समय निकल चुका है। आने वाला जो समय है, आने वाला समय इस तरह का होगा। कैसा होगा आने वाला समय? आपकी पावर दिखाने का समय आ जाएगा और फिर एक ऐसा खुशनुमा पर्सन, एक ऐसा इंसान निखर के आएगा जब आपकी हर विश पूरी हो जाएगी। और जब हर किसी की सभी विशेस पूरी हो जाएं तो अपने आप में ही खुशी होती है, अपने आप में ही एक खुशनुमा माहौल होता है। हर तरफ से आपको इज्जत, मान, सम्मान सब मिलता है, ठीक है। तो भाई आपको अभी कुछ समय के लिए साइलेंस रहना है, ओके। ज़ोडिक साइन की अगर हम बात करें तो देख लेते हैं पहले जो एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। यहाँ पे एरिस, लियो, सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। और फिर इसके बाद पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। तो देख लेते हैं 2024 आपका कैसा रहने वाला है। भाई 2024 में आपकी हेल्थ को आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हेल्थ पर आपने इतना ज़्यादा ध्यान देना है कि भाई आपको कुछ इशू हो सकते हैं, ठीक है। आपके रूट चक्र में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने भाई खान पान पर आपको ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। आपकी कंडीशन ऐसी है कि भाई आप कुछ भी तला फला खाएंगे, आपको अपनी टंग पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपनी टंग पे कंट्रोल करना है। और क्लियर कट यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि भाई आपको रूट प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको लेग्स के, नीज में पेन हो सकता है, चक्रा में आपके प्रॉब्लम हो सकती है। तो बिजनेस पर भी थोड़ा फर्क पड़ सकता है। तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है अपने बिजनेस को। अगर आप जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ पे कोई बात नहीं छोड़नी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो भाई आपको सारी चीज़ें अपने निम्न लोगों पर नहीं छोड़ना है। आपको खुद सब हर एक चीज़ के ऊपर ध्यान देते हुए चलना है। कहीं ये नहीं आपने किसी को काम सौंपा है, बस उसी को काम सौंप दिया और फिर भाई आपको कोई परवाह नहीं है कि भाई हाँ भाई ये काम तो मैंने उसे सौंपा है तो वही करेगा और आप केयरलेस हो गए, ठीक है। ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आप ऐसे करते रहे तो भाई देखिए 2024 का जो साल है ये है
ईश्वर भगवान शनि देव का। तो भाई जस्टिस अगर आप सही करते रहे तो भाई आपको परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। अगर आप लेजीनेस दिखाएंगे, आलस दिखाएंगे तो भाई आपको बहुत सिस्टम खराब रहने वाला है। आपको यहाँ डरा नहीं रही, सतर्क होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पॉइंट नंबर 1, आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। हेल्थ में इम्प्रूवमेंट के लिए आप पहले से ही अपने खान पान का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आपको कोई भी ऐसी चीज़, बाहर की चीज़ खास करके नहीं खानी है। बिल्कुल आपको बाहर से कोई भी अगर मीठा देता है बिल्कुल आपको नहीं खाना है। अपने एनवायरनमेंट को एकदम अच्छा खुशनुमा रखना है ताकि आप कहीं भी विचलित ना हो, आप कहीं पर भी किसी पर हाइपर ना हो, क्योंकि बिजनेस आपका बहुत अच्छा चल रहा है। बीच में देखिए 2024 के सेंटर में आपको कभी थोड़ी बहुत अप एंड डाउन्स हो सकती हैं, तो वहां पे आपको घबराना नहीं है। उस समय आपको मेडिटेशन जरूर करना है। मेडिटेशन के साथ साथ ओम केतवे नमः इस मंत्र का जाप जरूर करना है। इससे क्या होगा, आपको आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट मिलेगी और आपकी वेल्थ में भी। आपको जो भी बिजनेस में लॉसेस अगर आपको दिखें तो वहां पे आपको केतु के उपाय जरूर करने चाहिए, मंत्रा चैंटिंग जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा और भी हम देखेंगे। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो भाई इस साल आप पूरी तरह से समर्पित हैं अपनी फैमिली पर, पूरी तरह से समर्पित हैं। हर तरह की कोशिशें आप करेंगे अपनी फैमिली को, अपने लव को हर तरह से खुश करने की। हर वो उनकी इच्छा पूरी करने की कोशिश आप करेंगे कि बस मेरा परिवार खुश रहे, उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। तो भाई ठीक है, अच्छी बात है। इसके साथ अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हाँ कभी कभी ये चीज़ हो सकती है कि आपकी वाइफ के साथ या आप अगर रिलेशनशिप में हैं अपनी लवर के साथ थोड़ी बहुत तू मैं हो सकती है। तो वहां पर जब सामने वाला कुछ बोल रहा है उसे समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा, इमोशंस को समझने की कोशिश कीजिएगा। एकदम फटाफट से कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है, ठीक है। किसी को हर्ट करके, अपने पार्टनर को हर्ट करके कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज रिलेशनशिप आपका 2024 में अच्छा चलेगा। आपके लव्ड वंस जो भी हैं, आपकी पार्टनर है, आपकी वाइफ है, आपकी फैमिली है, आपका पूरा सपोर्ट करेगी, आपके साथ खड़ी रहेगी। तो यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ का और थोड़ा अपने बिजनेस पर या अपने जॉब पर बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके अलावा और देख लेते हैं लक्ष्मी ऑरेकल से हम देख लेते हैं कि वेल्थ में आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको गाइडेंस मिल रही है ताकि आपकी वेल्थ वाइज इम्प्रूवमेंट रहे, 2024 आपके लिए अच्छा रहे। देख लेते हैं हम। तो जी, गरुड़, करियर ऑफ विष्णु, करियर ऑफ विष्णु। देखिए गरुड़ देव भगवान विष्णु के वाहन हैं और करियर के लिए ही हमने देखना चाहा है। तो भाई देखिए भगवान विष्णु का आपको पूजन करते रहना है 2024 में। तो आपके बिजनेस में या आपके करियर में, आपके जॉब में कहीं कोई भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हों तो आपको भगवान विष्णु का ही पूजन करना है, ध्यान है। ओके, अयप्पन, गॉड ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। देखिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस ऐसी आपको ये देख रहे हैं। यहाँ इस समय आपकी कंडीशन बिल्कुल हिली हुई है और यहाँ पर भी द टावर का कार्ड का आना यही होता है कि बिजनेस वाइज, फाइनेंशियल वाइज, रिलेशनशिप वाइज और ऑल ओवर आपको एक समय पर थोड़ा सा डाउनफॉल देखना पड़ेगा। तो ऐसे में आपको मेडिटेशन के लिए, आपको मैंने पहले ही बताया, तो आपको ये देखिए स्पिरिचुअल ग्रोथ इस समय साल के सेंटर वाले मंथ्स में आपकी अवेकनिंग का समय है।
ठीक है, अवेकनिंग का समय है और इस समय आपको पूरी तरह से ईश्वर में लग जाना है, मेडिटेशन में लग जाना है। ये देखो तुलसी अम्मा, कमाल की बात है, भगवान विष्णु के साथ माँ तुलसी। तो भाई आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करना है 2024 में। पूरे साल आपको ये काम तो आप शुरू से ही कर दीजिएगा ताकि ये वाली कंडीशन आए ही नहीं। ये देखिए, गॉडेस ऑफ तुलसी प्लांट्स, तो आपने तुलसी माँ की पूजा करनी है और साथ ही साथ मेडिटेशन करना है। तो ये दो चीजें आपको 2024 में करनी ही करनी है। रिलेशनशिप वाइज देख लेते हैं हम आपकी क्या सिचुएशन बन रही है, क्योंकि जो सामने चीजें दिख रही हैं उससे साफ साफ लग रहा है कहीं ना कहीं तू मैं होगी और वहां आपको समझना पड़ेगा। और देख लेते हैं क्या कुछ आपके रिश्तों में रहने वाला है। लीजिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि आपके रिलेशन में कुछ थोड़ी बहुत तू मैं रहेगी और कार्ड्स भी कुछ ऐसे ही निकल के आए हैं। ओके, देख लेते हैं। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सोन टू कम योर वे, नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर्स। देख लीजिए, आपको क्लियर कट मैसेज दिख रहा है। थैंक्स कहिए। देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो बात है समझने की। समझना है आपको, समझना है आपको, अपने पार्टनर को थैंक्स बोलना है कि आप मेरी लाइफ में आए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि डिजर्व करते हो वो प्यार। तो बिल्कुल आपको थैंक्स कहना है, वेलकम करना है आपकी लाइफ में जो ये प्यार आया है, जो ये लव आया है। इसीलिए आपको थोड़ी सी पेशेंस रखकर अपने जो भी तू मैं होती है उसको भूल करके एक्सेप्ट कर लीजिए। जो भी जैसा भी है, पार्टनर तो आपका ही है, तो आप जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट करें। क्यों आपको बटरिंग करनी है, क्यों आपको उन चीज़ों को दिखावा करना है जो चीज़ें आपकी असल रिलेशनशिप में हैं ही नहीं। तो बिल्कुल ट्रू लव है तो एक दूसरे को समझते हुए, रिश्तों को समझते हुए चलिए। आपकी लाइफ में, आपके प्यार में, आपकी फैमिली में कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो देख लेते हैं दूसरा मैसेज, माय बिलव्ड। वाओ, कमाल है। देखिए, बिल्कुल समझने की ज़रूरत ही है, चाहे लड़ाई हो, झगड़ा हो, अपने प्यार को कभी मत भूलिए। यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे यही कह रहे हैं कि चाहे कितना भी लड़ाई हो, झगड़ा हो, शरीर अलग है लेकिन आत्मा हमारी एक ही है। तो कुछ भी हो जाए, चाहे हम कभी अलग नहीं हो सकते। कुछ समय के लिए भले ही हम लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के लिए ही हैं। तो आपको भाई ऐसे ही रहना है। आपका पार्टनर आपको समझता है तो आपको भी उनको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो 2024 आपके लव रिलेशनशिप के लिए, आपकी फैमिली के लिए तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और बात कर लेते हैं अफर्मेशन की। अफर्मेशन से पहले हम देखते हैं एंजल गाइडेंस आपको क्या मिल रही है, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, भाई हेल्थ की तरफ से तो आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एंजल्स क्या मैसेज दे रही हैं। ओके, हेल्पफुल पीपल। देखिए भाई, जब आपको कोई मुसीबत का सामना करना पड़ा, आपको बिल्कुल हेल्प के लिए कोई ना कोई मिल ही जाएगा, किसी भी रूप में मिल सकता है, ठीक है। टेक एक्शन। भाई 2024 में अभी तक आपने जो चीज़ें सोच रखी हैं 2024 में उनको करना ही करना है, ठीक है। नोट द राइट टाइम। अब ये देखिए, टेक एक्शन, अब डिले करने का समय नहीं है। ओके, नोट द राइट टाइम। अब आपको डिले नहीं करना है और बस कुछ देर के लिए अपना सब कुछ भूल करके मेडिटेशन में लग जाइए, ताकि आप
अंदर से बिल्कुल प्योर हो जाएं, न्यू आइडियाज़ क्रिएशन के लिए, न्यू इन्वेंशन के लिए, और अपने आप को हील करके 2024 में बिल्कुल हंसते खेलते खुशी के साथ वेलकम कीजिए, ताकि आपका 2024 भी बहुत ही फला फूला एकदम खुशनुमा 2024 निकले। ठीक है, तो पायल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। बहुत ही अच्छी रीडिंग है। यहाँ पे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में अप एंड डाउन्स होते हैं, तो अप एंड डाउन से कभी भी घबराना नहीं है। देखिए, रात होती है तो दिन भी उगेगा, ठीक है, दिन है तो रात भी होगी, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अमावस्या आती है तो पूर्णिमा भी तो आती है। अमावस्या की अंधेरी काली रात जब आती है, घबराने की जरूरत नहीं होती है। अंधेरा भी हमें बहुत कुछ देता है, पीस देता है, तो अंधेरे से घबराना किस लिए, डरना किस लिए। ठीक है, पूर्णिमा जब आती है उजाला होता है, रोशनी होती है, हमें बहुत सारी अबंडेंस मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। तो अंधेरा भी हमें कुछ ना कुछ देकर ही जाता है। हर चीज का उसी के हिसाब से आप बेनिफिट लीजिए। अगर ये चीज आपको करनी आ गई तो जीवन में कभी भी आपको दुख मिलने से रहा। ठीक है, तो चलिए पायल नंबर 1 हंसते मुस्कुराते 2024 में कदम रखें। आपके जीवन में 2024 बहुत ही खुशियां लेकर आए। इसी के साथ पायल नंबर 1 आज की रीडिंग में आपके लिए इतना ही। चलते हैं पायल नंबर 2 की तरफ। पायल नंबर 2, तो आपने चूज किया है BDFHJLNPRTVX और Z बूस्ट। आपकी लाइफ में 2024 में भाई आपको बूस्टअप मिलेगा। और आपने बड़ा ही प्यारा सा पायराइट का ये पेंडेंट आपने चूज किया है। तो भाई ये भी बिजनेस में ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। चलिए हम यहाँ रख देते हैं इसे, और ये हम यहीं पे रख देते हैं। ठीक है, ओके, तो पहले हम पायल नंबर 2 आपकी एनर्जी हम पहले चेक करेंगे। ठीक है, ये 2024 की हम रीडिंग कर रहे हैं। 2024 आपके लिए हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप वाइज कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो 2024 में आपको क्या कुछ मिलने वाला है, क्या कुछ आप करने वाले हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। ओपन माइंडसेट से वीडियो को देखिएगा, रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग मैच ना करे तो समझिए एक बार पायल नंबर 1 को भी देख लीजिएगा। हो सकता है ज़ोडिक साइन से आपको वहाँ पे मैच कर जाए। ठीक है, और अगर वहाँ पर भी मैच नहीं करता तो फिर समझ लीजिए अभी लाइफ में सब कुछ स्मूथ चल रहा है, आपको मैसेजेस की ज़रूरत नहीं है डिवाइन की तरफ से। डिवाइन अभी कहते हैं कि भैया आराम करो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, आपकी एनर्जी चेक करते हैं पहले। ओके, पायल नंबर 2 प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। पायल नंबर 2 की करंट एनर्जी कैसी है। ओके, 2 साथी आ गए। ठीक है जी, पायल नंबर 2 तो चलिए आपकी करंट एनर्जी चेक करते हैं पहले। ये देखिए, वाओ ग्रेट। देखिए, आपने चूज किया था ये पायल नंबर 2, आपने चूज किया था ये बूस्ट।
BDFHJLNPRTVX और Z। इसी के साथ आपने चूज किया था ये पायराइट, मतलब आपके माइंड में अभी भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं, आपकी लाइफ में अभी भी ग्रोथ चल रही है। ज़ोडिक साइन की अगर हम बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत है और इसी के साथ एनर्जी है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न की। वाओ ग्रेट भाई, आपकी लाइफ में तो अबंडेंस आ ही रही है, अभी से शुरू हो गई। आपकी लाइफ में अभी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिली है। इसी के साथ थोड़ा मन कहीं आपका विचलित हो जाता है, कहीं ना कहीं आपका दिमाग कोई, जब आपकी लाइफ में कुछ नई चीज़ें आती हैं तो आप थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं। और इस समय अभी आप ग्रोथ भी कर रहे हैं। आपको भाई देखो, अगर आप मान लीजिए यूट्यूब पर हैं या ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ग्रोथ मिल रही है, ठीक है। सेलिब्रेशन का कार्ड है और आपकी लाइफ में अभी कुछ ना कुछ शायद होके हटा है, कुछ ना कुछ ऐसी खुशखबरी गुड न्यूज़ मिली है। बाहर से भी आपको कोई गुड न्यूज़ आ सकती है या अभी आ चुकी है कुछ ही समय पहले, ठीक है। तो भाई अब जगल्स करना छोड़ दीजिए, आप अपने समय को बिल्कुल बांध लीजिए और नियम अनुसार काम करेंगे ना तो भाई आपकी लाइफ में बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ आ भी चुका होगा और आगे तो भाई अनलिमिटेड बूस्ट होगा। अब तो आपकी लाइफ में मिरेकल होंगे, ठीक है। तो ये है एनर्जी, करंट एनर्जी। अगर आपसे मैच करे तो भाई ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देख लेते हैं। ओके, वाओ ग्रेट, ओके जी, ठीक है। तो देखिए 2024 यहाँ पे विचार करना पड़ेगा। कैसे? देखिए भाई, वेल्थ में तो आपको पहले ही बता दिया, शुरुआत आपकी हो चुकी है। अभी आप चाहे जॉब में हो या बिजनेस कर रहे हो या अभी आपकी न्यू स्टार्टिंग हो, ठीक है, या अभी आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो भाई मिलने वाली है, ठीक है। और अगर आपकी जॉब लग चुकी है तो उसमें प्रमोशन होगी। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में हैं तो भाई बिजनेस में भी आपको ग्रोथ होगी, अचानक से ग्रोथ होगी और आप बहुत बड़ा सेलिब्रेशन भी करेंगे। और ये भी हो सकता है आपकी मैरिज का प्रपोजल भी आए, आपको कोई न्यू पार्टनर आपके रिलेशनशिप के लिए आपको प्रपोजल आए, आपकी शादी के लिए कोई ना कोई रिश्ते आए। रिश्ते भी आ सकते हैं आपको। बिजनेस में आपको तो ग्रोथ होनी ही होनी है। थोड़ा सा आपको हेल्थ पर ध्यान देना है भाई। जब आप इतना करियर में डूब जाएंगे, अपने काम में डूब जाएंगे, हेल्थ में कहीं ना कहीं आप इग्नोरेंस करेंगे तो ये ठीक नहीं है। 2024 शनिदेव का साल रहेगा, तो शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में सब कुछ अच्छा रहे। भाई शनिदेव का मंत्र आप जरूर जाप करें, ओम शम शनिश्चराय नमः। ये मैं किस लिए कह रही हूँ, क्योंकि आप भाई अपनी सेहत को इग्नोर करेंगे, पूरा साल आप इग्नोर करेंगे और आपको इग्नोर नहीं करना है, समझ रहे हैं। इग्नोर आपको नहीं करना। अगर आप इग्नोर करते रहे तो भाई बिल्कुल आपके सैक्रल चक्र में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको यूरिन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कोई इन्फेक्शन हो सकती है, यूरेटस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, अगर आपको हेल्थ इश्यूज नहीं चाहिए, ठीक है। क्लियर कट यहाँ पे बताया जा रहा है। इग्नोरेंस आपको क्लियर दिख रही है। कोई भी आपको खान पान के लिए कुछ भी, आपको हैवी फूड आपको बिल्कुल नहीं खाना। ध्यान रखिएगा इस चीज का भाई, हेल्थ वाइज आपके लिए बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। तो अपने सैक्रल चक्र को हील जरूर कर लिया कीजिएगा, ठीक है। 2024 में वेल्थ की अगर बात करें, वेल्थ तो भाई आप गेन करेंगे, बहुत वेल्थ गेन करेंगे भाई। मनी है, पैसा है, बहुत आप अचानक से बूस्ट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप अभी
कभी भी आपका कुछ ऐसा चल रहा है, मान लीजिए कि धक्का स्टार्ट ही चल रहा है, जैसे कि कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े आपकी लाइफ में तो अभी हुए हैं, फिलहाल अभी हुए हैं। और आपके जो भी, अगर आप मैरिड हैं तो, और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो, ठीक है, दोनों में ही अभी कुछ ना कुछ तू मैं होके हटी है, ताज़ा ताज़ा होके हटी है। तो भाई आपको अपने रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना है, रिलेशनशिप को बचाना है। अगर आपको लगता है कि भाई बहुत ही टॉक्सिक हो चुका है, फिर तो भाई अवेकनिंग का समय चल रहा है, ठीक है। 2024 में हो सकता है आपको, मैं देख लेती हूँ थोड़ा सा कि कोई न्यू पर्सन, मैंने पहले ही बोला है कि न्यू पर्सन आने की गुंजाइश तो है। आपकी फैमिली आपके साथ सेलिब्रेशन करेगी, तो भाई ऐसा कुछ लग तो रहा है, लेकिन थोड़ा मैं और अच्छे से देख लेती हूँ कि भाई क्या होने वाला है। ये लीजिए, आपको पहले ही कहा कि न्यू आपकी लाइफ में कोई पर्सन आने वाला है। तो देखिए, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है, तो भाई वहाँ से मूव ऑन करने का ही फ़ायदा है, ठीक है। और मैरिज हैं अगर, और अंडरस्टैंडिंग से आप अगर चल जाएं, तो फिर तो भाई रीबर्थ का ही कार्ड है कि भाई फिर से आपको एक नया जन्म मिलेगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग से अगर आप समझते हैं कि भाई आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है और अंडरस्टैंडिंग से आपका रिलेशन चल सकता है, तो बिल्कुल आपको अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस रिलेशनशिप को बचा लेते हैं तो भी आपके जीवन में आगे स्टेबिलिटी आएगी। थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, तो आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होने वाला है। और इसको क्लियर हम कर लेते हैं कि भाई क्यों ऐसा हुआ है। ऐसी स्थिति क्यों आई है कि बिल्कुल अलग होने वाले आसार नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देख लेते हैं। ओके, मुझे लगता है 2 कार्ड निकल कर आए हैं आपके लिए। यस, ओके। तो देखिए, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। अपने आप ही आप समझ जाइए कि आप बहुत डीपली हर चीज़ को जानते हैं, आपको पता है कि मेरा जवाब क्या होगा। तो फील करो, उसे फील करो और अपने रिश्ते को संभालो, ठीक है। रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। ये देखिए, थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल आपको थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है, विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जब एक दूसरे को समझेंगे, आप खुद रिफ्लेक्ट करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को, फीलिंग्स को समझिए, आप अपने इस रिलेशन को बहुत ही प्यारा बना लेंगे। ये देखिए, प्लेफुलनेस, laughter is the best therapy, have some fun together and remember love is the greatest healer। देखिए, बार बार एक ही चीज आ रही है कि भाई अपने रिश्तों को संभाल लीजिए, एक दूसरे के साथ बैठिए। क्लियर आपको गाइडेंस मिल रही है कि हंसना एक बहुत अच्छी थेरेपी है। अपने आप को खुश रखने के लिए, कुछ नया करने के लिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए। और कहीं ना कहीं जो हेल्थ आपकी यहाँ बिगड़ रही है, वो काम की वजह से और आपके रिलेशनशिप की वजह से ही खराब हो रही है, क्योंकि स्ट्रेस जब माइंड पे आएगा तो हेल्थ पे ही इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर, इकट्ठे कहीं घूमने जाइए, इकट्ठे समय बिताइए और अपने प्यार को फिर से हील कीजिए, अपने रिश्ते को हील कीजिए, ताकि आपका रिलेशनशिप जैसे पहले था वैसा एज इट इज़ हो जाए। आज से 4 साल पहले, आज से 5 साल पहले कैसा था आपका रिश्ता? बहुत ही अच्छा, बड़ा ही प्यारा था आपका रिश्ता। और आज जब जिम्मेदारियां सर पे आ गई हैं तो भाई आप सब भूल चुके हैं, जिम्मेदारियों में इतने फंस गए हैं
या अगर आप भाई रिलेशनशिप में हैं, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, तो भाई पहले से ही संभल जाइए, अभी से अपने आप को एक दूसरे को समझना शुरू कर दीजिए, वरना आगे लाइफ में प्रॉब्लम आएगी अगर भाई आपने मैरिज का सोच रखा है तो। ठीक है, चलिए करियर में देख लेते हैं, और क्या आपको लक्ष्मी जी मैसेज देना चाहती हैं। करियर में आपको और क्या करना है। ओके, वाओ, ग्रेट, माय गुडनेस, वाओ वाओ। ये देखिए, लॉर्ड गणेशा, रिमूव ऑफ ऑब्स्टेकल्स, यहाँ पे क्लियर दिखा रहा है श्री गणेशा, हर कार्य में नई शुरुआत, आपके हर तरह के जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, सब हट चुके हैं। एक जो भी आपने अब काम शुरू किया है उसमें भाई ग्रोथ ही ग्रोथ है। यमुना देवी, गॉडेस ऑफ प्योरिफिकेशन, देखिए माँ भगवती, प्योरिटी, आपको अपने आप को प्योर रखना है, कहीं पर भी कोई भी किसी के साथ आपने ऐसी चीज नहीं करनी है जिससे, क्योंकि यहाँ हमेशा ध्यान रखिए 2024 है भगवान शनि देव का, और अगर आप प्योर नहीं रहे तो भाई भगवान शनि देव तो भाई न्याय के देवता हैं, ध्यान रख लीजिएगा इस चीज का। सूर्य की तरह चमकने वाले हैं भाई, आपका बिजनेस तो सूर्य की तरह चमकेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से आपको क्या मैसेज मिलने वाले हैं, देख लेते हैं। ओके, हाँ, लुक फॉर द साइन, अनलाइकली, कम्युनिकेट क्लियरली। देखिए यहाँ पे अभी क्या आया, प्योरली, प्योरीफाई, यमुना देवी, अपने मन को, मस्तिष्क को एकदम क्लियर रखना है, विजन एकदम क्लियर रखना है। तो देखिए अभी बीच में मैंने थोड़ा सा स्टॉप कर दिया था, थोड़ी कैंडल अपना रुख बदल रही थी, तो मैं बस उसी में ठीक करने में लग गई। तो देखिए, लुक फॉर अ साइन, जब आप मेडिटेट करते हैं या जब आप कहीं भी जैसे छत पे जाते हैं, कुछ आपको कुछ ऐसे सिंबल्स, कुछ ऐसे साइंस या आपको फेदर दिखती हैं, तो उस साइन को आप पॉजिटिव वे में लेके उसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि डिवाइन आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, कम्युनिकेट क्लियरली, और जो भी भगवान से अब आप कोई भी विश मांगते हैं, बिल्कुल ईश्वर से कम्युनिकेट जो करना है, आपने अपनी विश रखनी है, बिल्कुल क्लियर विजन में रखनी है। ठीक है, आप अपने बड़ों से कोई बात करते हैं तो एकदम क्लियरिटी से बात करनी है ताकि साफ शब्दों में उन्हें समझ में आए। ठीक है, अनलाइकली, तो देखिए यहाँ पे अनलाइकली, कभी ऐसी कोई चीज हो कि भाई आपको कोई समझ नहीं पा रहा, तो पेशेंस रखिएगा। ठीक है, पेशेंस रखिएगा, थोड़ी सी देर के लिए रुक जाइएगा। ठीक, उसे समझने का समय दीजिएगा। तो आपकी लाइफ में जो चीजें बाय चांस अगर कोई ऐसी चीजें होने वाली हों तो वो नहीं होंगी, बचाव रहेगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हाँ, मैं यहाँ पाई नंबर 1 के लिए भी अफर्मेशन भूल गई थी, तो अभी हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या अफर्मेशन है, आपको साल भर में क्या अफर्मेशन करनी चाहिए ताकि आपकी लाइफ में जो भी हेल्थ वाइज थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप बिल्कुल हील कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा। साथ ही साथ शनि ग्रह के मंत्र का चैंट आपको ज़रूर करना है इस शनिवार, क्योंकि शनि देव ही आपके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। लीजिए, ये भी सन का 4-6-10 ऑप्टिमिज्म, आई एम ऑप्टिमिस्टिक एंड सी द गुड इन ऑल सिचुएशंस। आपने बिल्कुल यही अफर्मेशन करनी है। ठीक है, कम से कम 46 डेज तो आप कर ही लीजिएगा, पूरा साल आपका भाई बहुत बढ़िया रहने वाला है। ठीक है, ये आपको अफर्मेशन करनी है। ठीक,
पॉइंट नंबर 1 आपके लिए भी बता देते हैं कि आपको कौन सी अफर्मेशन करनी है। मैं पहले बताना भूल गई थी, इस छोटी सी क्लिप को मैं ऐड कर रही हूँ। अब ये लीजिए, पीस। पॉइंट नंबर 1 आपको साइलेंस के लिए बोला गया था, आपने यही चूज किया था। और यहाँ पर फॉर 7 यहाँ पर भी आपको पीस ही रखना है, ठीक है। शांति बनाए रखिए भाई, ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा। पॉइंट नंबर 1, माय गुडनेस, यहाँ पे आपको विचलित नहीं होना है। और क्या आपको अफर्मेशन करनी है? आई एम एट पीस विद माई सेल्फ एंड द वर्ल्ड अराउंड मी, ठीक है। ये आपने अफर्मेशन करनी है, इसे लाइट मत लीजिएगा। अगर कनेक्शन बन रहे हैं पॉइंट नंबर 1 आपके साथ, हर चीज़ के साथ, तो भाई सोच लीजिए कि डिवाइन आपसे बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हुई है, ठीक है। इसे आप बिल्कुल भी टेक फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, ठीक है। ज़रूर इसे ज़रूर पूरे साल ये अफर्मेशन कीजिएगा, ठीक। तो पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 आज की रीडिंग आप सबकी भाई 2024 ऐसा रहने वाला है, ठीक है। हेल्थ वाइज पाइल नंबर 2 थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वेल्थ के लिए तो भाई बेस्ट हैं, ठीक है। और रिलेशनशिप में भाई सब चीज़ें आपके ऊपर ही हैं, जैसा आप रखेंगे वैसा आप रिलेशनशिप को बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही गाइड किया जाता है, अपने रिलेशनशिप को बचा लीजिएगा। अगर आपने ज़्यादा हाइपर होके कोई डिसीज़न लिया तो भाई नुकसान हो सकता है। और हाँ, नए पर्सन आने का भी यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, तो ये भी थोड़ा सा सोचने की बात है कि भाई ऐसा मैसेज क्यों आया है ना। तो हाँ, उनके लिए हो सकता है जो अनमैरिड हैं, उनके लिए ये हो सकता है जो अनमैरिड हैं, जिनकी अभी तक शादी नहीं है, उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, ठीक है। तो भाई खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी लाइफ को स्मूथ बनाइए और भाई बढ़िया से बिजनेस में ग्रो कीजिए, ठीक है। और हाँ, अगर आप परचेज करना चाहते हैं ये प्यारा सा पेंडेंट या क्लियर क्वार्ट्स, या देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँ आपको, पाइल नंबर 2 खास आपके लिए ये देखिए, पाइल नंबर 2 गोल्डन हेमेटाइट। ये अगर आप ब्रेसलेट भी वेयर करते हैं, ये माला है, माला फॉर्म में है, 108 इसमें बीट्स हैं। और अगर आप इसे ब्रेसलेट फॉर्म में भी वेयर करते हैं तो अचानक से बूस्ट आएगा आपकी 2024 में। वैसे भी आपका करियर बहुत ही अच्छा, करियर लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। और इसी के साथ अगर आप ये हेमेटाइट, गोल्ड हेमेटाइट पहन लेंगे तो आपके बिजनेस में और भी जल्दी ग्रोथ आएगी। तो अगर आप वेयर करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, 2024 का साल आप सभी के लिए मंगलमय रहे, शुभमय रहे। इसी इच्छा, इसी प्रार्थना के साथ आज की वाणी को हम देते हैं विराम। मिलते हैं फिर ऐसे ही न्यू एक खास वीडियो में, खास रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।